हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, आज ये सीखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन तो होते हैं वन वन फंक्शन, माइनी वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। लेकिन देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इस तरह से फंक्शन दिखाया गया है। समझते हैं हम लोग कि फंक्शन कैसे वन वन होता है और कैसे माइनी वन होता है। देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल बना हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। x1 इसको मान लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है और सामने दूसरे सर्कल में दे रखा है A B C D E F, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे दे रखा है तो इसे x2 मान लेते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे एक रिलेशन दिखाया जा रहा है कि 1 का रिलेशन A से है और 2 का रिलेशन किससे है, B से है, 3 का रिलेशन D से है, 4 का रिलेशन C से है, बाकी E एंड F एलिमेंट बचे हुए हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन वन वन कैसे कहलाएगा। वन वन की कंडीशन होती है कि जिसका कोई भी एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट का रिलेशन सिंगल एलिमेंट से होना चाहिए, यानी यूनिक एलिमेंट का रिलेशन यूनिक एलिमेंट से ही होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट से वो रिलेशन ना बनाए। बात समझ में आ रही है। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। जो x1 में एलिमेंट है इसको बोला जाता है डोमेन। क्या बोला जाता है, डोमेन। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलेंगे, प्री इमेज। और इस वाले सर्कल में जो एलिमेंट है उसको बोला जाता है कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पे जो रेड एरो ड्रा है इसे बोलते हैं रेंज यानी कि इमेज। तो बात क्लियर हो रही है। पहले वाली जो सर्कल में यानी x1 में जो एलिमेंट है उसे बोला जाएगा डोमेन यानी कि प्री इमेज। सेकंड वाले सर्कल में जो भी एलिमेंट गिवन है यानी कि x2 जो नाम दिया गया है उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, और एरो को बोलेंगे रेंज। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि किसको क्या बोलते हैं। अब समझते हैं कि वन वन की कंडीशन ये होगी कि कोई भी एलिमेंट सिंगल एलिमेंट का रिलेशन सिंगल एलिमेंट से ही होना चाहिए। जैसा कि इस एग्जांपल में गिवन है, 1 का रिलेशन किससे है, A से है, 2 का रिलेशन B से है, 3 का D से, 4 का C से। एनसीईआरटी बुक में ये भी एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का रिलेशन B से है, 2 का रिलेशन C से है, 3 का रिलेशन A से है और 4 का रिलेशन D से है। यानी कोई भी ऐसा डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो को डोमेन में जो भी रेंज बना रहा है यानी जो भी इमेज बना रहा है वो डिफरेंट से बनाए, ऐसा कोई भी नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फंक्शन वन वन कब होगा, जब भी रेंज यानी जो हमारी रेंज बन रही है यहाँ पे 1 की A है 2 की B है, इस तरह से जो रेंज बन रही है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल होना चाहिए, किसके, कोडोमेन के। क्लियर हो रही बात ये। यानी हमारी जो रेंज यानी कि इमेज जो बन रही है वो लेस देन आर इक्वल टू कोडोमेन होगी। यानी कोडोमेन में इससे ज्यादा एलिमेंट रह सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पे एलिमेंट जो बनेगा यानी रिलेशन सिंगल का सिंगल से बनना चाहिए, या तो फिर लेस देन रेंज हो यानी कम इमेज बने, ज्यादा एलिमेंट बच जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इक्वली हो। इक्वली देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में दिखाया गया है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ डोमेन से जो रिलेशन बना रहे हैं वो इक्वली हैं। यानी यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो यहाँ भी 4 एलिमेंट ही हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो ये कंडीशन वन वन की हो जाती है कि रेंज लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि डोमेन में हमारे पास जैसे क्या दे रखा है। जो डोमेन में एलिमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारे पास डोमेन के एलिमेंट है। और कोडोमेन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, कोडोमेन में एलिमेंट हमारे पास है A B C D E F, A B C D E F, तो ये हो गया। अब रेंज में हम लिख लेते हैं कि रेंज यानी हमारी जो इमेज बन रही है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो A B C D यानी हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, A कामा B कामा C D। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, रेंज जो हमारे पास है A B C D है और कोडोमेन हमारे पास क्या है, A B C D E F है। तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि रेंज जो हमारे पास है लेस देन आर इक्वल टू क्या हो गया,
कोडोमेन के। क्लियर? तो यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारा ये फंक्शन क्या होगा, इट इज 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो रेंज लेस देन आर इक्वल टू कोडोमेन है, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अब इसी बात को अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी हमारे पास जो भी ये रिलेशन था एफ एक्स, यानी हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में जो भी एलिमेंट एक्स है, दूसरा जो हमारे पास रेंज बन रहा है उसका एलिमेंट वाई है, दोनों एक ही एलिमेंट देगा, ऐसा हमारे पास रेंज देगा। ये ऐसा कब होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी x इक्वल टू अगर y है, एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ वाई है, तो देन यहाँ पे नहीं होगा, आप देन लिखिए इसको, देन x इक्वल टू वाई होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू वाई क्या होना चाहिए, यानी हमारे पास अगर हमारे पास दो एलिमेंट है x एंड y, हमारे पास दो एलिमेंट x एंड y, जैसे यहाँ पे 1 एंड 2 है, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं, रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन कोई अलग ना हो, यानी हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है एक ही है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी दोनों का फंक्शन में जो इमेज बनेगा वो एक ही हो। ठीक है, तो एक ही हो ऐसा इमेज तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा एलिमेंट जो हम जिससे एलिमेंट से इमेज बना रहे हैं वो एलिमेंट एक ही हो। जैसे यहाँ पे 1 का इमेज ए से बन सकता है, यहाँ अगर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसका इमेज डिफरेंट बनेगा ना। तो यहाँ पे तो एफ एक्स वन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अलग अलग आएगा, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट ही अलग अलग है। तो यहाँ पे 1-1 तभी होगा जब हमारे पास एलिमेंट सेम ही होगा, यानी x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, तभी हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इट इज 1-1 फंक्शन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इफ x नॉट इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट हम लोग ले रहे थे रेंज बनाने के लिए वो इक्वल नहीं है, अलग अलग, यानी एक एलिमेंट अलग है डोमेन में, वाई एलिमेंट अलग है डोमेन में, तो उसकी इमेज भी अलग आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई देन एक्स इक्वल टू वाई होगा और ये 1-1 फंक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई है, यानी दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पता करना कि 1-1 है या नहीं है। तो ये हो जाएगा इट इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, मैनी वन फंक्शन। 1-1 के बाद आ गया मैनी वन फंक्शन। मैनी वन में क्या होगा, डोमेन में जो हमारे पास एलिमेंट है वो कोडोमेन से जो भी रिलेशन बना रहा है, यानी कि रेंज बना रहा है, इमेज बना रहा है, वो एक से अधिक बनाएगा। यानी 1 का जो रिलेशन बी से है, क्या वो 2 का रिलेशन भी बी से हो सकता है? अगर ऐसी कंडीशन में हो, एक से ज्यादा एलिमेंट का रिलेशन किसी कोडोमेन एलिमेंट से हो, किसी एक कोडोमेन एलिमेंट से हो, तो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल, 1 का रिलेशन ए से है और 2 का रिलेशन भी ए से है। ठीक है, यहाँ पे दो एलिमेंट को डोमेन के हैं जो रिलेशन बना रहे हैं, यानी इमेज बना रहे हैं, वो किससे, एक एलिमेंट से, तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। यानी एक से अधिक डोमेन का रिलेशन को डोमेन के किसी एक एलिमेंट से हो तो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन जैसे लिख सकते हैं, 1 का रिलेशन किससे, बी से, तो 1 कामा बी हमारे पास एक पेयर हो जाएगा। 2 का रिलेशन बी से, यानी 2 कामा बी, ये हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। यहाँ पे देखते हैं 1 का किसके साथ है रिलेशन, 1 कामा ए, तो ये एक पेयर हो गया फर्स्ट पेयर, और 2 कामा ए ये सेकंड पेयर हो गया, मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो रही है बच्चों ये बात, मैनी वन। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक बात मैं भूल गया बताने के लिए, 1-1 फंक्शन को और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑनटू फंक्शन को क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन में क्या कंडीशन होगी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे डोमेन में दे रखा है एलिमेंट 1, 2, 3 और 4, को डोमेन में क्या दे रखा है, ए, बी, सी और डी। तो 1 का रिलेशन यहाँ पे बी के साथ है
2 का रिलेशन सी के साथ है, 3 का ए के साथ है और 4 का डी के साथ है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट किसी एक से अधिक एलिमेंट के साथ रेंज नहीं बना रहा, यानी इमेज नहीं बना रहा। यूनिक एलिमेंट का क्या हो रहा है, यूनिक कोडोमेन से रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो यूनिक डोमेन के जो एलिमेंट हैं यूनिक कोडोमेन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑन2 फंक्शन कहलाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, तो 1 और ऑन2 में क्या डिफरेंस हो गया सर, आप तो बता रहे थे 1 में कि वो भी सिंगल का होना चाहिए, यानी यूनिक का ही इमेज बनानी चाहिए, लेकिन उसमें यह है कि वहां पे एक से इससे जो डोमेन है, जो कोडोमेन है, यानी कोडोमेन में जो भी एलिमेंट गिवन है वो सारे रिलेशन बनाने चाहिए, यानी कोई भी एक्स्ट्रा इसमें बचना नहीं चाहिए। 1 की कंडीशन में क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं ना, रेंज लेस देन आर इक्वल टू अगर कोडोमेन हो तो चलेगा, लेकिन ऑन2 में क्या है, रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज जो हमारी बन रही है यानी इमेज जो हमारी बन रही है वो इज इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन के। बात क्लियर समझ में आ रही, यही डिफरेंस सबसे बड़ा है हमारा 1 फंक्शन और ऑन2 फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन का। तो जो हमारे पास रेंज बन रही है वो इक्वली होना चाहिए कोडोमेन के, तभी बन जाएगा हमारे पास ये ऑन2 और सब्जेक्टिव फंक्शन। सो इट इज ऑन2 और सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो कंडीशन पता होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन किस में अप्लाई करनी है। यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। 1 में क्या 1 में था, रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन के होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई। 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन और ऑन2 यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1 फंक्शन को और क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में यही चारों एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया है, फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, सिंगल इमेज बना रहा है, 1 का रिलेशन ए से, 2 का बी से, 3 का डी से, 4 का सी से। तो सिंगल है, किसी पे ओवरलैप नहीं, यानी एक से अधिक नहीं। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, 1 फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 फंक्शन। यहाँ पे देखिए एक से अधिक पर रिलेशन बना रहा है, 1 का बी के साथ और 2 भी बी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये 1 तो नहीं होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। बात क्लियर हो रही है, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। अब इस वाले देखते हैं, 1 का ए का रिलेशन बना रहा है, 2 का भी ए के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये तो 1 नहीं होगा, क्योंकि एक से अधिक पे यूनिक रिलेशन नहीं है हमारा, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा क्या, बिल्कुल ये हो जाएगा कौन सा फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, फोर्थ वाले में देखते हैं। फोर्थ वाले में एग्जांपल 1 का बी के साथ है, 2 का सी के साथ, 3 का ए के साथ और 4 का डी के साथ। तो यहाँ पे यूनिक डोमेन का यूनिक रेंज से रिलेशन है। ठीक है, यानी यूनिक डोमेन का यूनिक कोडोमेन से रिलेशन बना रहा है, तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ये 1 फंक्शन होगा। तो 1 फंक्शन होगा, कोई और फंक्शन हो सकता है क्या, ऑन2 फंक्शन कौन कौन सा होगा, आपने देख लिया कि 1 है और मैनी 1 है, ये पता चल गया। ये 1 है, ये भी 1, ये 1 नहीं है, मैनी 1 है, यहाँ पे मैनी 1 है, 1 नहीं है, ये 1 फंक्शन है। ठीक है, ऑन2 फंक्शन कौन होगा, ऑन2 फंक्शन वो होता है जो रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन को होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी रेंज बन रही है, लेकिन कोडोमेन इससे एक्स्ट्रा है, यानी 2 एलिमेंट और ज्यादा हैं, तो इक्वली तो है नहीं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ये ऑन2 फंक्शन नहीं होगा। अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ रेंज बन रही है, ठीक है, और इसके बाद बाहर और भी एलिमेंट बचे हुए हैं, तो क्या होगा, ये ऑन2 फंक्शन होगा, नहीं होगा, तो ऑन2 फंक्शन ये नहीं होगा। इस वाले में देखते हैं, जितने भी यहाँ पे रेंज बन रही है उतने ही कोडोमेन भी हैं, यानी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन2 फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 भी है और ऑन2 भी है। क्लियर हो रही बात,
इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे देखिए रेंज जितनी बन रही है उतने ही इसमें क्या है, हमारे पास उतने ही कोडोमेन है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ये 1 1 होगा, नहीं होगा, माइनी वन फंक्शन है, लेकिन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना यहाँ पे, तो ऑन टू होगा। क्यों ऑन टू हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो हमारी बन रही है वो कोडोमेन के इक्वली है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 1 1 कौन है और माइनी वन और ऑन टू। अब लास्ट में फोर्थ पार्ट आता है इसका, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, जो 1 1 फंक्शन होगा और ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन जो भी होगा वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, इसमें कौन सा ऐसा एग्जांपल शो कर रहा है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यहाँ पे देखिए ध्यान से हर एग्जांपल को, ऑन टू तो यहाँ नहीं है, ऑन टू यहाँ भी नहीं है, ऑन टू यहाँ पे है, तो ऑन टू यहाँ पे है, क्या ये 1 1 है, नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो यही ऐसा एक फंक्शन है जो बाइजेक्टिव भी है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, बाइजेक्टिव भी कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है, यानी 1 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, वही फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन में क्या करते हैं, माइनी वन में क्या देखना रहता है और ऑन टू और बाइजेक्टिव में क्या देखना रहता है। पूरी एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग इस क्वेश्चन को इसके बेस पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए आए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।